ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरसुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालिक श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर, श्लोक संख्या 10। इस श्लोक के ऊपर हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो प्रवचन दिया गया है वो चर्चा कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को इस श्लोक का 61 तरीके से व्याख्या करते हैं, 61 वेज। तो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 24 में इसका वर्णन है। तो इस श्लोक है, आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो अभी तक महाप्रभु एक एक शब्दों का अर्थ बता रहे हैं। फाइनली इत्थम भूत, इत्थम भूत का अर्थ हम लोग श्रवण कर रहे थे, कल चर्चा किए कुछ। उसके बाद गुणों, गुण का चर्चा, फिर कंबाइंड करके महाप्रभु मीनिंग बताएंगे। तो इसलिए उन भक्तों से रिक्वेस्ट है, जो भक्त इसके पिछले क्लासेस नहीं सुन पाए हैं, तो उनको पिछली क्लासेस सुन लेना चाहिए। तो उनके लिए मददगार रहेगा। ये सब सीरीज चल रहा है। तो इत्थम भूत, इत्थम भूत मीन्स, इत्थम का अर्थ होता है सच। इत्थम भूत सच वंडरफुल, सच वंडरफुल, इस प्रकार के अद्भुत। तो ये सूचित करता है इत्थम भूत किस प्रकार से दिव्य अद्भुत गुण है भगवान हरि के। हाँ, तो ये हम लोग इत्थम भूत शब्देर अर्थ पूर्णानंदमया, जार आगे ब्रह्मानंद तृण प्राय है। इत्थम भूत शब्द का अर्थ क्या है? इत्थम भूत गुण शब्द सुना व्याख्यान। इत्थम भूत शब्द का अर्थ पूर्ण आनंदमय, कंप्लीट फॉर्म ऑफ ब्लिस, कंप्लीट फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, पूर्ण सच्चिदा, पूर्ण आध्यात्मिक आनंदमय है जो, वो अर्थ है। जिसके सामने ब्रह्मानंद भी क्या है? तृण की घास के तिनके के समान है। ब्रह्मानंद भी जिसके सामने घास का तिनका है। तो फिर ये जो जड़ानंद है वो क्या होगा? जड़ानंद जानते हैं ना, भौतिक आनंद, भौतिक सुख को, भौतिक सुख को जड़ानंद बोला जाता है। इसको कंपैरिजन कैसे किया गया है? तत्साक्षात्करणाल्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे सुखानि घोषपदायन्ते ब्रह्मान् ब्रह्मान् अपि जगद्गुरु। तो करणालाता, साक्षात, हम्म, आपका साक्षात आपसे मीटिंग होने, दर्शन होने से, आपसे मुलाकात होने से, या आपका दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने से जो आनंद प्राप्त हुआ है, विशुद्ध अवधि, वो सुखानी, इस विशुद्ध अवधि स्थित समय, आनंद के सागर में मैं डूब रहा हूँ। उसके सामने ये जो ब्रह्मणी है, मोक्ष को प्राप्त करने का जो सुख है, वो कैसा है? एक बछड़े के खुर के द्वारा जो गड्ढा बनाया गया उसके बराबर प्रतीत हो रहा है। हे जगत गुरु, हे भगवान। एक भक्त प्रहलाद महाराज भगवान का दर्शन प्राप्त करके वर्णन करते हैं। तो फिर ये जो भौतिक सुख है वो किस प्रकार से है? वो तो फिर मिराज की तरह, मृग तृष्णा, जिसमें केवल पानी दिखता है लेकिन होता नहीं। और ब्रह्मानंद किसके जैसा? थोड़ा सा पानी, बछड़े के खुर के समान। और
जो कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने का जो सुख है, वो है आनंद का सागर। और वो किसके कारण है? भगवान के ऐसे दिव्य रूप गुण लीलाओं के कारण। तो ये भगवत इत्थम भूत का अर्थ ये होगा। सर्वाकर्षक सर्वालादक महारसायन, आपनार बले कर सर्व विस्मारण। भगवान लॉर्ड कृष्ण इज सो एक्सॉल्टेड। भगवान कृष्ण इतने महान है, इतने महान, कितने महान है, अभी कैसे वर्णन करें कितने महान। तो बोल रहे हैं ही इज मोर अट्रैक्टिव देन एनीथिंग एल्स। बाकी सबसे ज्यादा आकर्षक है, यानी आकर्षण को भी आकर्षित कर सकते हैं। मदन, मदन जो सबको आकर्षित करता है सुंदरता में, कामदेव क्यूपिड, द गॉड ऑफ लव, जो सबको आकर्षित करता है, उसको भी आकर्षित करते हैं भगवान कृष्ण। दैट्स व्हाई ही इज मोर अट्रैक्टिव देन एनीथिंग एल्स एंड मोर प्लीजिंग देन एनीथिंग एल्स। और जो आह्लाद, सुख, जो सुख को, आनंद को भी आनंद प्रदान कर सके, वो है भगवान कृष्ण। एंड महारसायन, महारसायन इज द मोस्ट सब्लाइम अबोर्ड ऑफ ब्लिस। रस, हर प्रकार के रस के आश्रय हैं। तुम लोग कल इस पर विस्तार से चर्चा किए थे। तो बाय हिज ओन स्ट्रेंथ आपनार भले करे सर्व विस्मारण। बाय हिज ओन स्ट्रेंथ ही कॉजेज वन टू फॉरगेट ऑल अदर एक्सटेसीज। इस भौतिक संसार में किसी को, किसी भी चीज, किसी वस्तु से, व्यक्ति के कारण कुछ भी एक्सटेसी मिलती है। एक्सटेसी समझते हैं? हाँ, जो भी एक्साइटमेंट मिलता है, एक अनुभूति होती है, वाह वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल प्लेयर, कितना अच्छा खिलाड़ी है, कितना अच्छा हीरो है, कितना अच्छा खेलता है, कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा नाचता है। ये जो एक्साइटमेंट आता है ना, हाँ। और कोई वस्तु प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, कोई पोजीशन प्राप्त करने की इच्छा होती है, या पूरे सृष्टि में कोई स्थान बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि सर एक बार इधर होके आना है, इधर होके आना है, भ्रमण करना, पूरा घूमना है। वो घूमने वाला मित्र आपको आता है कि नहीं आता? ये घूम ही रहा है अभी। कल पता, हाँ कल तो है। तो घूमना है इधर से उधर, ये जो इच्छाएं होती है हृदय में, नहीं है, अभी घूम रहा है, सपने में घूम रहा है। ठीक है। सो बाय हिज ओन स्ट्रेंथ, लेकिन भगवान कृष्ण अपने आकर्षण के बल पे, इत्थम भूत, इत्थम भूत शब्द का अर्थ बता रहे हैं। इत्थम भूत विथ इज सच अ वंडरफुली वंडरफुल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, वो व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को, अन्य जितने भी एक्साइटमेंट के स्रोत होते हैं, आकर्षण के जो स्रोत होते हैं, उसको क्या कर देता है, भुलवा देते हैं भगवान। उसके जितनी भी ऑल अदर एक्सटेसीज होती हैं, सबकी ऐसी तैसी हो जाती है, धज्जियां उड़ जाती है। इस संसार में अन्य अन्य और भी किसी भी चीज से कुछ एक्सटेसी प्राप्त होती है, एक्साइटमेंट प्राप्त हो जाता है, वो सबकी ऐसी की तैसी कर देते हैं भगवान। और अपने प्रति केवल एकमात्र एक्सटेसी को प्रदान कर देते हैं। तो इस पे हम लोग कल कंक्लूड किए थे कि इसीलिए anyone who is still experiencing any kind of excitement or ecstasy from anything else other than Krishna, that means he has not yet experienced even a drop of Krishna's wonderful qualities. इस संसार में कोई भी व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण के अलावा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति या सिचुएशन से अगर कुछ एक्साइटमेंट मिलता है उसको, एक्सटेसी मिलता है, अनुभूति होती है, इसका मतलब उसने अभी कृष्ण के रस को आस्वादन नहीं किया है। उसको अभी भी स्टिल उसको जरूरत है कि और दृढ़ता से भगवान के नाम का आश्रय लें। भगवान का नाम में वो रस है, इतना दिव्य रस है। लेकिन जो व्यक्ति भौतिक चेतना से दूषित होता है, उसको भगवान का नाम में क्या आएगा, वो बोर हो जाएगा। हाँ? उसको लगेगा ये क्या है, बस एक ही जगह पे मंदिर के अंदर ही रहते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते रहते हैं। कुछ कुछ जीवन में एक्साइटमेंट होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए। हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं कि आप लोग बस इधर ही रहते हैं, थोड़ा जुहू बीच वगैरह घूम के आया करो। और कुछ भक्त लोग होते हैं, माला करते करते जुहू बीच चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि माला में रस मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा जुहू बीच का रस लेके आता चाहते हैं। हाँ, और कुछ लोग होते हैं टेम्पल हॉल में जब करते करते फिर उठ जाते हैं, और फिर चल के फिर पूरा परिक्रमा करते रहते हैं, पूरे पूरे टेम्पल हॉल में या टेम्पल हॉल के बाहर परिक्रमा पूरा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नाम में रस नहीं मिल रहा है। अगर नींद आ रही है तो अलग बात है, अगर जब करते करते नींद आ रही है तो इसलिए नींद को ओवरकम करने के लिए, ताकि नाम पे फोकस कर सके, तो खड़े होके चल के जब कर रहा है, वो गलत नहीं। लेकिन अगर किसी को नींद भी नहीं आ रही है, जब कर सकता है बैठ के चाहे तो, लेकिन फिर भी उठ खड़ा होता है,
और चला जाता है बाहर और पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करते करते भी जप करता है, तो वास्तव में जपा नहीं होता है, वो ब्रह्मांड का दर्शन होता है। जप कैसे हो सकता है? दैट मीन्स देर इज नो टेस्ट, नो रस। वो रस का एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक। हम्म, तो फिर क्या करना चाहिए? माला छोड़ करके ब्रह्मांड का दर्शन करने निकल जाना चाहिए? नहीं, दैट इज फूलिशनेस। अगर भगवान कृष्ण का जो सर्व आकर्षक, सर्व आकर्षित करने वाले जो ऐसे दिव्य गुण हैं, तम भूत गुण हरि, वो अगर हमको अभी तक आकर्षित नहीं किए हैं, जिसके कारण अभी भी भौतिक संसार में एक्साइटमेंट बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हो गया ठीक है, मेरे को तो अभी नहीं मिल सकता भगवान कृष्ण का, मैं योग्य नहीं हूँ, और इसलिए भौतिक अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति को, भौतिक जो है मटेरियल एक्साइटमेंट है उसको बना के रखना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये है वी शुड बिकम मोर सीरियस, और हमको गंभीर होना चाहिए, और हमको ये भौतिक आसक्ति, एक्साइटमेंट के जो स्रोत है उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। कितने किलोमीटर? एटलीस्ट 1000 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। और कृष्ण जिनके प्रति अभी आकर्षण, या जिनके नाम में रुचि रस नहीं उत्पन्न हो रहा है, उनके प्रति बहुत आकर्षित हो जाना चाहिए। अच्छा, मुझे नाम में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, ठीक है, 16 माला क्यों, मैं 64 माला करूँ। हाँ? मुझे भागवत सुनने में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, एक क्यों, 10 10 सुनूंगा। भागवत पढ़ने में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, 10 मिनट पढ़ते ही मेरे को बोर हो जाता हूँ, 10 घंटे पढ़ूंगा। दैट इज कॉल्ड सीरियसनेस, उसको गंभीरता बोलते हैं। भगवान कृष्ण ये गंभीरता देखना चाहते हैं। इस प्रकार से जो डिटरमाइंड निश्चय भक्त होगा, भगवान भगवान देखेंगे गंभीर है ये, तो इमीडिएटली वो अपना जो पिटोरा है वो खोल देंगे। लो बेटा, एक्सपीरियंस करो मेरे मधुरता को, एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस माई वंडरफुलनेस। भगवान फिर देंगे ना। टेस्ट, टेस्ट भगवान भी कर सकते हैं, अधिकार है भगवान को भी, है कि नहीं? कि वो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन भगवान इसे फिल्टर कर देते हैं। भगवान, भगवान क्या है, ऐसे व्यक्ति फिल्टर होते जाते हैं। इसलिए मनुष्य नाम सहस्र, सो हजारों हजारों लाखों लाखों में से कोई एक ही होगा, क्योंकि ये भक्ति मार्ग में जुड़ेगा, तो शुरू में उसको माया खींचेगी, अनर्थ परेशान करेंगे, और भगवान और भगवान के संबंधित जो कार्य होंगे, नाम जप श्रवण, और जो है भगवान का दर्शन सेवा, इसमें रुचि नहीं उत्पन्न होगी इमीडिएटली। और रुचि किस में आएगी? वही भौतिक कार्य में, भौतिक जो चीजें हैं। हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल से बात करना, मूवीज देखना, और इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, शॉर्ट्स, और क्या क्या, किसमें किसमें रुचि आती है? हो गया इतना ही आपका? Okay, ठीक है, आप भाग्यशाली, इसलिए बच गए, वापस आ गए, है ना? और बहुत सारी रुचि है, ये चार नियम तोड़ने में रुचि आती है, बार बार खींचता है व्यक्ति को। फ्रेंड सर्कल, स्पेशली फ्रेंड सर्कल, मटेरियल फ्रेंड सर्कल जो है, जिस दिन कोई व्यक्ति अपने मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स को त्याग पाएगा, दैट डे ही इज टू बी कंसिडर्ड सिंसियर एंड सीरियस। वहां से उसका चालू होता है वास्तविक रूप में कि कृष्ण के जो ऐसे इत्थम भूत गुणों हरि, ऐसे दिव्य अद्भुत जो गुण है कृष्ण के, उसको आस्वादन करने के लिए उस मार्ग में अब आ चुका है। टिल द पॉइंट वन इज स्टिल अटैच्ड टू हिज मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स, मटेरियलिस्टिक वेज ऑफ लाइफ, मटेरियलिस्टिक एक्साइटमेंट, मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट, he has not yet begun his journey on the path on the experiencing Krishna's transcendental beauty. जब तक कोई व्यक्ति इस संसार में अपने भौतिकवादी जो आकर्षण है, आसक्ति है, संग है, उनसे अभी भी अटैच है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और तब तक वो भगवान कृष्ण के इत्थम भूत गुणों हरि, इस प्रकार के अद्भुत दिव्य आनंद प्रदान करने वाले जो गुण है भगवान के, उसको प्राप्त करने के मार्ग में अभी तक आया नहीं। ये सब जब छोड़ता है व्यक्ति, छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, देन ही एक्चुअली बिगिंस हिज जर्नी। तब वो इस मार्ग में आता है, प्रारंभ करता है। फिर जैसे मार्ग में आ जाता है ना, विद इन नो टाइम ही कैन एक्सपीरियंस कृष्ण कॉन्स। फिर तुरंत एक्सपीरियंस कर सकता है, अनुभूति कर सकता है भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों को, बड़े कुछ ड्रॉप ड्रॉप में करेगा। पूर्ण रूप से शुद्ध होने में आनंद के सागर में मर्ज हो जाएगा। लेकिन शुरू में भी, जब पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं भी है, बस अगर कोई ये कर सके, ये जो असत संग त्याग, महाप्रभु बोले ना, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत संगी, हाँ, असत संग क्या है फिर, क्या बताएं? हाँ, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त, कृष्ण अभक्त। सो जो व्यक्ति इस संसार में
ये दो लोगों का संग छोड़ सके। किनका? अटैचमेंट फॉर दोज हु आर टू मच अटैच टू अपोजिट सेक्स। उन लोगों का अटैचमेंट, आसक्ति, उन लोगों के प्रति आसक्ति, उन लोगों का जो संग है, जो लोग जो है अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, यानी जो कि सेंसुअस होते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करने की भावना जिनकी प्रबल है, उन लोगों का संग अगर कोई छोड़ दे पूरी तरीके से, और साथ ही साथ में जो कृष्ण के भक्त नहीं, नॉन डिवोटीज, उनका संग अगर कोई छोड़ देता है, तो इमीडिएटली वो सदाचारी वैष्णव हो जाता है। और फिर वो जब किसी प्रमाणिक वैष्णव के अंडर में रह करके जब ये पालन करता है, तो वो फिर एक्सपीरियंस कर सकता है विद इन नो टाइम। कुछ ही समय में वो एक्सपीरियंस कर लेगा कृष्ण के जो ये सर्व आकर्षक, सर्व आह्लादक, महारसायन, ये इन गुणों को एक्सपीरियंस कर सकता है। एनीवे, तो हम लोग ये कल थोड़ा चर्चा किए थे, इसको आज थोड़ा सा पता है, कल विस्तार से चर्चा किए थे। तो आगे महाप्रभु बोल रहे हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सुख छाड़ाए जार गंधे, अलौकिक शक्ति गुण कृष्ण कृपाए बांधे। इत्थम भूत, इत्थम भूत मतलब ऐसे दिव्य अद्भुत गुण, उसका वर्णन कर रहे हैं। ये क्या करता है? सब कुछ विस्मारण, विशेषण में बताया, विस्मारण सब भुलवा देता है, एक बार किसी ने एक्सपीरियंस कर लिया तो। दूसरा, इसलिए सावधान रहिएगा, हाँ, जो भक्ति मार्ग में आए हैं, तो अगर किसी की इच्छा है कि भौतिक संसार से, भौतिक संसार को छोड़ना नहीं चाहते, भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ना चाहते, अगर कोई ऐसा है, तो फिर उनको ज्यादा कृष्ण के बारे में नहीं सुनना चाहिए। हाँ, ज्यादा कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो खत्म हो जाएगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, हाँ, सुख छाड़ाए, भुक्ति मुक्ति सिद्धि का जो सुख है वो छड़ाए, छुड़वा देंगे भगवान। जिसको इस संसार में कुछ मटेरियल एंजॉयमेंट चाहिए, स्टिल वन इज हैंकरिंग आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हैंकरिंग में भी देर, तृष्णा हो सकती है, लेकिन जो अभी भी अपने भौतिक जो अ, वासनाएं हैं, भौतिक भोग हैं, भौतिक सुख, बोले सरल भाषा में, भौतिक सुख को प्राप्त करना चाहता है, अभी भी इच्छा रख रहा है, उसको चाहिए ही चाहिए, तो उसको फिर कृष्ण के भक्तों के संग में नहीं आना चाहिए, कृष्ण कथा नहीं सुनना चाहिए। ठीक है ना? हम्म। इसलिए प्रभु जी हम नहीं सुनते हैं, आप पूछ के देख लीजिए। पूछूंगे? अच्छा, आप में से कौन कौन अभी कृष्ण कथा सुन रहा है? हाथ ऊपर करिए तो। कौन कौन सुन रहा है देखो। 8-10 लोग ही सुनेंगे बस। क्यों? बाकी लोग बस पुण्य कमाने के लिए कि हाँ हम भी अटेंड कर रहे हैं, उससे पुण्य मिल जाएगा थोड़ा। हाँ, और लेकिन वास्तव में, हाँ, वास्तव में कुछ उतना सुनना नहीं चाहता, क्योंकि ये सुनेंगे तो फिर चला जाएगा। हाँ, ये सब बहुत सारे लक्ष्य बनाए थे, साइंटिस्ट बनना है, ये बनना है, वो करना है, और फिर जब कृष्ण भक्त लोग आए तो सोचे अच्छे दिख रहे हैं लोग, भक्त लोग तो कितना अच्छे से बात कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करा रहे हैं, और कितना अच्छे से प्रसाद देते हैं, चलो उनके पास चलते हैं, कुछ सुनेंगे। हाँ, और शुरू में तो अच्छी अच्छी बातें की, बोले कैसे आप मन को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे सारे आपके तनाव नष्ट हो सकते हैं। हमको हमको लगा अच्छी बात है, ये हरे कृष्ण मन से ऐसा हो जाएगा ना। हाँ, मन को बिल्कुल कंसंट्रेट कर लेंगे, अच्छे से तनाव मुक्त हो जाएंगे, और फिर अपना जो लक्ष्य बनाया है, क्या भौतिक भोग करने का पूरा लक्ष्य बना के रखा है, पूरा लिस्ट तैयार है, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो चालू हो गए, और धीरे 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 पता नहीं चला कब यहाँ से यू टर्न करा दिया, कृष्ण कथा चालू हो गई, और धीरे धीरे देखा लिस्ट में से एक एक करके सब गायब होता जा रहा है। फाइनली कुछ समय में पूरा लिस्ट गायब, उसको फाड़ के फेंकना पड़ गया, और इधर ले लाल कपड़ा पहन लिया। हाँ, तो अब देखो, तो ये हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। स्पेशली हमारा तो कुछ नहीं है, हम लोग तो क्या है थे, हम लोग तो विवाहित नहीं थे ना, अकेले थे, विवाह का प्लान बना रहे थे कि ऐसा ऐसा करना है, इतना लक्ष्य प्राप्त करना है, इतना भोग करना है, अपना खुद का बंगला होना चाहिए, अच्छी सुंदर पत्नी होनी चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए, और अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, होनी चाहिए थी, ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन बीच में आ गए, कृष्ण कथा सुन लिया, सब खत्म हो गया, भगवान ने सब खत्म कर दिया, बुलवा दिया। लेकिन जो लोग ऑलरेडी आधे मार्ग में पहुंच चुके हैं, वो अगर सुनेंगे तो फिर उनका क्या होगा? इसलिए बड़े सावधानी से, हाँ, तो कुछ वक्त लोग अभी सुनना बंद कर देंगे। जनरली कथा में ये इनकरेज किया जाता है ना कि कृष्ण कथा क्यों सुनना है,
अब मैं डिस्करेज करता हूँ, नहीं सुनना भाई। अगर आप चाहते हैं, आपके भौतिक जो आसक्तियां हैं, भौतिक सुख को बनाए रखना चाहते हैं, देन डोंट हियर कृष्ण कथा। ये सब खत्म हो जाएगा कुछ समय। आपको विश्वास नहीं है तो बस 1 महीने के लिए आप पूरा ध्यान से सुन के देखिए। 1 महीने के अंदर ये कृष्ण कथा इतनी पावरफुल है, आपके भौतिक जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, सुख प्राप्त करने की जो लालसा भी बनी हुई है, इतना सारा प्लान आपने बना के रखा है, अगले 10 साल में ये करना है, सब माटी में हो जाएगा, सब पानी हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्क मत लीजिए। हाँ, इत्थम भूत गुणों हरि, ये है भगवान हरि के गुण। समझ गए? These are the transcendently wonderful qualities of Lord Hari, which makes one to forget everything else. ये है भगवान के दिव्य अद्भुत गुण, जो व्यक्ति को सब विस्मारण करवा देते हैं। विस्मारण, फॉरगेटफुलनेस ऑफ ऑल अदर ब्लिस। सारे जितने भी एक्साइटमेंट है ना, सब नष्ट हो जाएंगे। व्यक्ति बेचारा जो है, वो चाह के भी एक्साइटेड नहीं हो पाएगा। ये फैक्ट है। जैसे कोई बहुत बड़ा, कुछ बहुत बड़ा नाम कमाना चाहता है, हाँ, और उस उद्देश्य से उसने सालों साल मेहनत किया। अब कृष्ण के बारे में सुन लेगा तो उसको चाह कर भी नहीं नहीं चाहिए। जैसे एक भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, तो वो यही गलती कर दी है। पिछले लगभग 3-4 हफ्ते से, लगभग 1 महीने मान लीजिए, वो रेगुलर आ रहे हैं, बेस में आते हैं, सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े ध्यान से बिल्कुल फोकस लगा के सुन रहे थे। मैं उनको पहले बताया नहीं कि ऐसा ऐसा रिजल्ट हो जाएगा। अब बेचारे परेशान हो गए। पिछले 8 साल से उन्होंने जो कार्य करने के लिए इतना पढ़ाई किया, इतना मेहनत किया, अब उसका फल मिल रहा है उनको, उतना अच्छा कमा रहे हैं। तो अब उनको हो रहा है, प्रभु जी अब क्या करूं मैं, ये ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये गलत है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने इसमें पूरा 8-10 साल लगाया है। तो 8-10 साल की मेहनत 1 महीने में खत्म। हाँ। तो मैंने पूछा, बट आर यू हैप्पी? हाँ प्रभु जी, आनंद तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन क्या करूं, ऐसा लगता है कि मैंने 8-10 साल वेस्ट कर दिए। तो अच्छा है कि बुरा है? एक्चुअली में अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। अगर ये फील हो गया किसी को कि कोई मान लीजिए 20 साल से किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, 20 साल से पूरा मेहनत किया, और अब अल्टीमेटली अब वो उस स्तर पे पहुंचने वाला है, अचानक से एक भक्त मिल गया, 1 महीने के अंदर पूरा खत्म। अब उसको ऐसा फील हो रहा है 20 साल मैंने बर्बाद कर दी, पश्चाताप हो रहा है। तो ये अच्छा है बुरा है? तो उसको बुरा लग रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने 20 साल बर्बाद कर दिए, इसलिए बुरा लग रहा है। तो अच्छी बात है ना, कम से कम 20 साल ही बर्बाद किया, आगे का 40 साल बचा हुआ है, वो तो सोचिए। हाँ, कंफर्म हो गया। इसीलिए मुकेश को हमेशा बोलते रहते हैं, ये ब्रह्मचारी सन्यासी का जीवन ही अच्छा है, 20 साल पहले मिले होते तो अच्छा रहता। सही बात है ना मुकेश को? भुक्ति मुक्ति सिद्धि सुख छाड़ाए जार गंधे, अलौकिक शक्ति गुणे कृष्ण कृपाए बांधे। Pure devotional service is so sublime that one can very easily forget the happiness derived from material enjoyment, material liberation, and mystic or yogic perfection. Thus, the devotee is bound by Krishna's mercy and his uncommon power and qualities. Devotee is bound, बंध जाता है, फंस जाता है पूरी तरीके से। इसलिए भगवान, एक ये भी कारण हो सकता है कि भगवान के चरण कमलों को कमल से कंपेयर किया गया है। चरण कमल, हाँ, हस्त कमल, कमल नयन, और क्या कमल है, नाभि कमल, और लोटस फेस, और क्या, लोटस हैंड, लोटस फीट, लोटस फेस, लोटस नेवल, लोटस आईज, लोटस लिप्स, लोटस फेस, लिप्स होंठ, हाँ, लोटस माउथ, सब कुछ लोटस। क्यों ऐसे क्यों कंपेयर किया गया? क्योंकि जहां पे भी नेत्र पड़ा, जहां पे भी गया, व्यक्ति फंस गया। कमल जानते हैं ना? कमल जो पानी में रहता है, तो उसका जो डंडे रहता है पानी के नीचे, जो जड़ रहती है, वो शाखा तो बहुत फंसाने वाली होती है। अगर आप कितने भी बड़े तैराक होंगे ना, वो कमल का जो भीड़ रहता है, तो अगर वहां पे जाके आप फंस गए ना, तो आप निकल ही नहीं सकते, मृत्यु होना ही होना है। मालूम है आपको? हाँ, कमल के नीचे, जिस तालाब के जिस एरिया में कमल लगे रहते हैं ना, उस एरिया में कभी नहीं जाना चाहिए तैरने के लिए। उधर आप गए हैं तो फंसा देगा कमल, और आप निकल नहीं पाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे, कितने बड़े तैराक।
तो वैसे ही कृष्ण के कमल सारे ऐसे ही इतने सारे कमल लेके घूमते रहते हैं। और लोग जो है, वाह सच अ ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर, जैसे कोई व्यक्ति दूर से देखा कितने सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं, और आकर्षित होकर के घुस गया, चला गया, गया काम से, हरि बोल। तो ऐसे ही कृष्ण को दूर से देखा, उनके बारे में सुना, आकर्षित हो गया और चला गया उधर। ये जितने भी कमल हैं, लोटस आइज, लोटस फेस, लोटस नोज, लोटस लिप्स, लोटस फेस, लोटस हैंड, लोटस नेवल, लोटस फीट, सब क्या कर देंगे, एक साथ फंसा देंगे उसको, और उसका गया डामाडोल। क्या हो जाएगा उसका, क्या खत्म हो जाएगा, ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि सुख, भुक्ति प्राप्त करने का जो सुख, सुभुक्ति, सेंस एंजॉयमेंट, मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी खत्म कर देगी, सिद्धि की भी इच्छा भी खत्म हो जाएगी। अरे भाई, भुक्ति करते करते, भुक्ति मतलब भोग करते करते व्यक्ति जब परेशान हो जाएगा, पहले तो सेंस एंजॉयमेंट, भोग करने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है। हाँ। उसके बाद जब, उसके बाद उसको कष्ट होता है, क्योंकि भोग करने में केवल कष्ट ही कष्ट है, दुख है। तो जब दुख मिलता है तो उससे मुक्त मुक्त मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। हाँ। तो भगवान कृष्ण के कमलों में फंसेगा व्यक्ति, इत्थम भूत गुणोहरि, कमलों में फंस जाएगा, तो भोग करने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी, उससे जो दुख मिल रहा है उससे मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा थी वो भी खत्म हो जाएगी। समझ पा रहे हैं कितना भयानक है? मतलब संसार में इतना दुख है, तो व्यक्ति मोक्ष कामना रखता है कि मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। ये संसार में इंद्र तृप्ति की जो भावना है ये सब बेकार है, इसके कारण केवल दुख मिलता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम लिबरेटेड, मुझे मुक्ति चाहिए, बस मुक्ति चाहिए। हाँ, आ जाओ भाई, मुक्ति दिलाते हैं। अब भक्त लोग भी बड़े चतुर हैं, खुद फंसे रहते हैं, अभी सबको ऐसे पब्लिसिटी करते हैं। सबको क्या बोलेंगे, आओ, जिसको सेंस एंजॉयमेंट चाहिए उसको बोलेंगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आपको सेंस एंजॉयमेंट मिलेगा, कि सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, बड़ा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। तो वो भी फंस जाए, ऐसी कैटेगरी के लोग भी फंस जाते हैं। फंसने के बाद पता चलता है, अरे बाप रे, अब तो कोई इच्छा, भौतिक इच्छा नहीं रहेगी। और जो, और जो परेशान होते हैं भौतिक संसार में, बहुत सारा भोग कर करके जब परेशान हो जाते हैं, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो बोलते हैं मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आपको मुक्ति दिलाएंगे भगवान कृष्ण। तो वो भी आता है, वो भी फंस जाता है, मुक्ति की कामना भी छूट जाती है उससे। तो मुक्ति की कामना, मोक्ष कामना और सिद्धि, हाँ, सिद्धि मतलब कुछ परफेक्शन हासिल करना, उसकी भी कामना, ये सबको एक साथ खत्म, फिनिश। और केवल क्या इच्छा रह जाती है, भगवान मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो मार, अब मुझे मारो, रखो, जो करना है करो, आप प्रताड़ित करो, शोषण करो, प्रेम करो, आलिंगन करो, पैर के तले जो है कुचल दो, मार दो, सब कुछ छीन लो, नष्ट कर दो, या सब कुछ दे दो, केवल आपके चरण कमलों का सेवा चाहिए, दैट्स ऑल। बस उसी में, और कुछ कुछ चाहिए नहीं। मतलब कुछ कुछ मांगने के कायल लायक ही नहीं रह जाता है, कुछ चाहिए नहीं, उसको इच्छा नहीं रहती, बस आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए। मुक्ति मुक्ति सिद्धि सब फिनिश साइड। इस, इसको बोलते हैं इत्थम भूत गुणो हरि, सच आर द ट्रांसेंडेंटल वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड हरि। ऐसे दिव्य आध्यात्मिक, सर्व आकर्षित करने वाले भगवान कृष्ण के दिव्य गुण हैं, अलौकिक शक्ति गुण है, कृष्ण कर कृपाए बांधे ये। thus the devotee is bound by Krishna's mercy and his uncommon power and qualities। इस प्रकार से वो जो भक्त है पूरी तरीके से फंस जाता है। इसलिए इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण जो है यही शब्द है, इत्थम भूत गुणो हरि, ऐसे भगवान कृष्ण के दिव्य आध्यात्मिक गुण है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए किसको किसको बचना है, किसको किसको फंसना है। और आप में से कुछ लोग तो ऑलरेडी देखो, इसलिए कुछ कुछ लोग अभी मीटिंग लीव कर रहे हैं, बचना चाहते हैं। और कुछ कुछ लोग जो ऑलरेडी फंस चुके हैं, अब उनका कुछ नहीं हो सकता है, तो बचने का प्रयास मत करिएगा। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप है ना पूरा सीक्रेट बताया करो, वरना डर जाते हैं लोग, खासकर तो मैं। क्योंकि आपने कहा कि अ, भगवान भौतिक चीजों में विस्मरण करवा देता है, वो बात सही है। लेकिन जब आप कृष्ण भक्ति में लगते हो तो वो भौतिक चीजें जो है ना, वो क्योंकि आप परम ऐश्वर्य है, वो भगवान के आप बच्चे हो, तो जो पिता का जो ऐश्वर्य है वो बच्चों को मिलता ही है। लेकिन वो ऐश्वर्य मिलता है ना जब कृष्ण भक्ति में हम रहते हैं, तो जैसे कोई गाड़ी बंगला मिल जाता है तो हमें फिर वो चीज में आसक्ति नहीं रहती, हालांकि वो हमारे पास है, राइट। लेकिन हाँ बाय सही बात। प्रोडक्ट ये सब मिलता ही है हमें।
लेकिन सही फिर बात है। उसमें हाँ आसक्ति नहीं तो रहती कि भाई मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये लग्जरी या वही तो ये बात सब है, चीजें। वही तो पॉइंट है तो कि वही पहले सबसे तो बड़ा भौतिक, सीक्रेट है। सबसे पहले तो पूरा इच्छा के साथ गया था भगवान के पास, भगवान बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, पत्नी दे दो, ये सब दे दो। भगवान बोले ठीक है लग जा मेरी सेवा में, दे दूंगा। अब भगवान दे भी देते हैं, फिर बोलते हैं भगवान क्या करूंगा ये सब लेकर के, मुझे नहीं चाहिए ये सब। इच्छा ही खत्म हो जाती है। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज बोले भगवान को मुझे ब्रह्मा से, अपने पिता के पिता दादा के पिताजी ब्रह्मा जी, उससे भी ज्यादा बड़ा राज्य चाहिए मुझे। और जाके तपस्या की 6 महीने, बिल्कुल स्ट्रिक्ट तपस्या की। और जब इतना भगवान का इस नाम जप किए, नारद मुनि के आदेश पे जो मार्गदर्शन पालन किए, और इतना नाम जप किए, पूरा हृदय शुद्ध हो गया। भगवान साक्षात सामने खड़े हो गए। बोले बेटा ध्रुव क्या चाहिए था तुमको, मांगो। बोले नहीं नहीं भगवान कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए बस बहुत हो गया। मैं तो कांच के टुकड़े मांगने आया था आपके पास, मुझे हीरा मिल गया। भगवान बोले नहीं नहीं बेटा, तुमने इच्छा किया था, मैं तो दूंगा। नहीं भगवान नहीं चाहिए, मेरी इच्छा ही नहीं रह गई अभी, क्यों फंसाना चाहते हैं। नहीं नहीं मैं तो दूंगा, लेना पड़ेगा। अब भगवान ने दे दिया जबरदस्ती, 36,000 वर्षों तक पूरे पृथ्वी के राजा रहे। और उसके बाद फिर उनको ध्रुव लोक दे दिया, जो कि ब्रह्म लोक से भी ज्यादा ईश्वर है। सोचिए। तो इसी प्रकार से ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि की जो इच्छा है, ये कृष्ण के संपर्क में आने से नष्ट हो जाएगी। लेकिन आपकी जो इच्छा रही होगी ना पहले, भगवान वो पूरा करेंगे, आप देंगे। लेकिन इच्छा नहीं रहेगी अब वो सब प्राप्त करने की, केवल कृष्ण के चरण कमलों का सेवा करने की इच्छा रह जाएगी। कि ये है भगवान कृष्ण के ऐसे इत्थम भूत गुणों हरि, सच आर द ट्रांसेंडेंटली वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ऐसे दिव्य अद्भुत भगवान कृष्ण के गुण हैं कि व्यक्ति जो इच्छा कामनाओं के साथ गया था, उसका विस्मारण हो जाएगा, वो भूल जाएगा उसको। लेकिन भगवान देते जरूर है, लेकिन लेके फायदा क्या होगा, वो जंजाल ही है। तो फिर भक्त क्या करता है, वो सब ले लेता है, भगवान दे तो देते ही हैं, तो ले लेता है, उसको भगवान की सेवा में लगा देता है। दैट इज द बेस्ट वे। तो इस प्रकार से वो भगवान से कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, ओके। प्रभु यही सबसे बड़ा सीक्रेट है, लोग नहीं समझ पाते हैं। हाँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बल्कि ये चाहते हैं, हम तो बोलते हैं लोगों को, भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने की इच्छा है तो ज्यादा कृष्ण कथा मत सुनिएगा, थोड़ा आइए मंदिर दर्शन कीजिए, जाइए, अच्छा चलेगा। अगर नहीं तो कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कृष्ण से इतना आकर्षण हो जाएगा, इतना आकर्षण हो जाएगा, भौतिक सुख की कामनाएं नष्ट हो जाएंगी सब। जी अब ये हाँ। अच्छा है कि बुरा है वो आप डिसाइड करिए, आप, ये अच्छा है कि बुरा है वो आप डिसाइड करिए, आप लोग। नहीं प्रभु पॉइंट ऐसा भी नहीं होता है प्रभु ना, पॉइंट कृष्ण ऐसा के भी होता प्रति है ना, अगर के प्रति अगर, थोड़ा भी सुन ले तो वो फिर आकर्षित हो ही जाता है, फिर बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो हाँ सही बात। हाँ, हरे मैं कृष्ण। तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, अपने साथ जो हुआ मैं बता दिया आपको, है ना। बहुत सारा इच्छा लेके गए थे कॉलेज में पढ़ने के लिए, हो गया खत्म। ओके। यस वंदना माता जी, आपका प्रश्न है। बोल रही प्रभु जी, हम तो भगवान का कमल चरणों का आश्रय चाहते हैं पर भगवान देते ही नहीं है। मतलब हाँ, बहुत मुश्किल है उनका ये भगवान आश्रय आपको, मिलना। तब तक हम तो इसी के बाकी लिए ऑप्शन लगे हुए देता हैं रहे। प्रभु जी कि मिल जाए हम पे, भगवान कृपा करे, इतनी कृपा करे कि हम सब कुछ छोड़ दें और उन्हीं के साथ हो जाए और कुछ ना दिखे। तो पर उसके होता लिए नहीं ही है तो ये प्रभु जी। श्रवण है। ये सुनते जाएंगे आप तो अपने आप ही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी। हरे थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये ये आपने तो भौतिक भोग के बारे में लोगों को कृष्ण भक्ति भक्ति लगा रहे हैं, क्योंकि जो आनंद उसमें है, दिव्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद आता है जो कृष्ण की भक्ति में। तो कुछ ना कुछ अगर इच्छा सबकी होती है भोग की, लेकिन जैसे जैसे कृष्ण जुड़ता है तो वो दूर हो जाती है। तो इसके बारे में तो जोड़ना चाहिए ना। इसके बारे में तो बहुत जोर दिया, हटा दिया। इतने सारे अभी लेक्चर में स्पीकर तो में पता है, माइक माइक पता वाला है। माइक वाला लेकिन अभी लेकिन नरसिंह अभी मेरे प्रभु, प्रभु, हाँ, 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 ओके, ओके। मेरा आवाज वापस कैसे आ रहा है? मुझे स्पीकर में चल रहा हो, ठीक है। हरे कृष्ण। तो जो ध्यान से सुने होंगे समझ गए होंगे कि भगवान कृष्ण के ऐसे दिव्य गुण हैं। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। आवाज हरे आ रही कृष्ण। है? हाँ आ रही, आ रही। प्रभु जी मैं एक बात बोलना चाहती थी, भगवान कृष्ण से और खुशी कुछ है ही नहीं इस दुनिया में।
मैंने क्योंकि मुक्ति मोक्ष से कुछ मतलब ही नहीं, जो साक्षात भगवान के भक्ति में खुशी होती है तो कौन सी खुशी मुक्ति से है नहीं है प्रभु जी। देखा, बोला था ना। एक साल से सुन रही माता जी, गया काम से। बोल रही हैं और कुछ सुख नहीं है, मोक्ष में भी सुख नहीं है कुछ। सही बात है रियलाइजेशन प्रभु हो जी। गया। मैं हरे तो कृष्ण। महसूस करती हूँ उनको जीते जितना महसूस करते हैं ना प्रभु जी, वो बाद में कुछ मतलब ही नहीं फिर महसूस करते हैं। हरे हाँ, कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण।